नमस्ते एवरीवन, मैं सोनिया भामरी, योगा टीचर और अल्टरनेट थेरेपिस्ट आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। हम में से बहुत सारे लोग अवेयर होंगे कि डायबिटीज़ आज बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। अगर बात करें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन में डायबिटीज़ में पहुँच चुका है। डायबिटीज़ है क्या, क्यों हो जाता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में आपको डिटेल में आज मैं समझाऊंगी और कुछ योगासन भी बताऊंगी जिसको करके आप बिल्कुल ठीक रह सकते हैं या कहें डायबिटीज से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो पैनक्रियास इंसुलिन को या तो बनाना कम कर देती है या बनाना बिल्कुल बंद कर देती है। इस केस में ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में एक्सेस क्वांटिटी में हो जाता है जिसे हम डायबिटीज का नाम दे देते हैं। डायबिटीज दो तरह की नॉर्मली होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो नॉर्मली छोटे बच्चों में पाई जाती है जिसे हम जेनेटिक बोलते हैं। देखिए, इसका साइंस में भी कोई इलाज नहीं है क्योंकि इसमें पैनक्रियास इंसुलिन बनाना ही बिल्कुल बंद कर देती है, जिसकी वजह से आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज, जो कि टोटली ठीक हो सकती है क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये आपकी खुद की लापरवाही से आपके जीवन में आ जाती है, चाहे वो आप एक्सरसाइज ठीक से नहीं करते, आपको मोटापा है या आपको खान पीन की कोई इश्यू है। एक बहुत बड़ा रीजन आज की डेट में स्ट्रेस भी डायबिटीज का बन चुका है। तो ज्यादा मैं बात ना करते हुए आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो आप अपनी पैनक्रियास को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे नेचुरल तरीके से ही इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा। और अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं तो आपका धीरे धीरे डायबिटीज ठीक होना शुरू हो जाएगा, और अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो लाइफ में कभी भी डायबिटीज नहीं होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। कौन कौन से आसन डायबिटीज में बहुत अच्छे से काम करते हैं। देखिए, डायबिटीज के लिए तो वैसे बहुत सारे आसन आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज सिर्फ वही आसन बताऊंगी जो डायरेक्ट आपके पैनक्रियास पर काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मंडूक आसन से। वज्रासन में हम लोग बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को बेंड करते हुए अपने पैरों के अंगूठे को मिला लें, इसको हम वज्रासन बोलते हैं। आपके नेवल पर नाभि को ध्यान में रखें और अपने अंगूठे को अंदर की ओर करें, मुट्ठी को बंद कर लें। दोनों ओर अपनी नेवल के दोनों ओर अपनी मुट्ठी को रखें। ध्यान रखें, कुछ लोग साइड में रख लेते हैं या फिर कुछ लोग नेवल के ऊपर रखते हैं। अवॉइड दिस सिचुएशन। आप अपनी नेवल के दोनों ओर रखें। होल्ड करें। यहां पे लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। शुरू करेंगे हम। इनहेल, एक्सेल करते हुए पेट को दबाते जाएं। होल्ड करके रखेंगे अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार। अगर आप बिल्कुल नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो आप 5 से 10 सेकंड रोक सकते हैं और धीरे धीरे इसको 30 सेकंड तक रोका जा सकता है। सांस यहां पे नॉर्मल ही चलता रहेगा और जब भी आपको लगे आपको वापस आना है, आपसे रुका नहीं जा रहा, तो धीरे धीरे सांस भरते हुए आ जाएं वापस एंड रिलैक्स। इस क्रिया को, इस आसन को आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। अब मंडूक आसन का ही दूसरा भाग। अपने सीधे हाथ को अपने नाभि पे रख लेंगे, दूसरे हाथ को उसी हाथ पर रखें। बिल्कुल सेम इसी तरीके से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा और धीरे धीरे सामने की ओर होल्ड करें। यहां पर अगेन कितना होल्ड करना है ये आपके शरीर की क्षमता के अनुसार। जितना आप लंबा रुक सके उतना ही बेहतर है। और जब भी वापस आना चाहें, याद रखें धीरे धीरे सांस को भरते हुए एंड रिलैक्स। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। इसी क्रिया को आप 2 से 3 या 3 से 5 बार भी कर सकते हैं। ये पहला आसन है। दूसरा आसन है अर्ध मत्स्येन आसन। बहुत अच्छा आसन है, ध्यान रखिए। ये डायरेक्ट
ट्विस्टिंग एक क्रिया है जो कि आपकी पैनक्रियास को एक्टिवेट करता है। किस तरह शुरू करेंगे हम, देखें। नॉर्मल बैठ जाएंगे, रिलैक्स, अपने एक पैर को दूसरी ओर लेकर आए, होल्ड करें, अपनी ध्यान रखें आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अब जो पैर आपका नीचे की ओर है, ये पैर नीचे की ओर है, तो धीरे से इस हाथ को उठाएं, इनहेल, एक्सेल करते हुए होल्ड करें अपने एंकल्स को। देखिए कभी कभी हो सकता है आप अपने एंकल को ना पकड़ पाएं, तो यहां तक भी अगर रुक पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी आप होल्ड कर पाएंगे। होल्ड योर एंकल, स्पाइन बिल्कुल सीधा, एक्सेल करते हुए अपने दूसरे हाथ को पीछे की ओर लेकर जाएं। यहां पे आपकी देखिए कमर बिल्कुल ट्विस्ट हो रही है, होल्ड करें, यहां अपने शरीर की क्षमता के अनुसार रुके यहीं पर, और जब भी लगे आपको वापस आना है तो धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेकर आए, एक्सेल एंड रिलैक्स। यही सेम आसन आपको दूसरी तरफ से भी करना है। किस तरह से करेंगे फिर से देखेंगे। होल्ड करें अपने दूसरे पैर को, अगेन देखिए कौन सा पैर आपका नीचे है, ये पैर मेरा सीधा पैर अगर इस समय नीचे है तो अपने सीधे हाथ को उठाएं और धीरे से ट्विस्ट करते हुए अपने एंकल को होल्ड करें और हाथ को ले आए पीछे की ओर, देखें पीछे की ओर, अलाइन करें अपने आप को और रुके यहां जितनी देर आपका शरीर आपको अलाउ करे, और जब भी वापस आना चाहें इनहेल एंड रिलैक्स। इस प्रक्रिया को भी आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहले आपको मैंने मंडूकासन बताया जिसके अंदर हम लोग वज्रासन में बैठे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घुटनों से रिलेटेड काफी तकलीफ है, चाहे वो एज की वजह से हो या फिर उनकी कोई चोट लग गई हो, तो कोई भी कारण से अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते और ये अर्धमसेन आसन भी आपको अगर मुश्किल लगता है, तो एक बहुत सिंपल आसन मैं आपको बताना चाहूंगी जिसका नाम है वक्रासन, जो कि हर एज ग्रुप का इंसान कर सकता है। चलिए शुरू करेंगे। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर लेके आएं, इस तरह से। ध्यान रखें आपकी बॉडी 90 डिग्री एंगल, देखिए मेरी बॉडी जो है इस समय 90 डिग्री एंगल पर है। 90 डिग्री एंगल पर अपनी बॉडी को रखेंगे। इसको हम लोग हिंदी में दंड आसन और इंग्लिश में स्टाफ पोज बोलते हैं। बैठ जाएं, अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें और दोनों हाथों को सामने की ओर ले जाएं। देखिए अपने कंधे की बिल्कुल सीध में दोनों अंगूठे को मिला लेंगे, होल्ड करें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, इनहेल, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे ट्विस्ट करें अपने कमर के भाग को और होल्ड करें। यहां आपके अंगूठे दोनों ध्यान रखें मिले हों, और धीरे से सांस भरते हुए वापस दूसरी ओर, एक्सेल, अगेन होल्ड, फील द ट्विस्ट ऑन द स्पाइन, स्लोली इनहेल। इसी प्रक्रिया को फिर से राइट साइड और अपनी लेफ्ट साइड 5 से 6 बार आप आराम से कर सकते हैं। और ये एक ऐसा आसन है हर एज ग्रुप का बंदा कर सकता है, हर एज ग्रुप के किसी भी इंसान को कोई इश्यू नहीं होगा। तो प्लीज ये आसन कीजिए और आप देखिए आप कितनी जल्दी रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो आप डायबिटीज को गुड बाय प्यार से बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपकी डाइट, आप अपना बाहर का अगर आप खाना पीना है, मैदे की चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाते हैं, शुगर आप ज़्यादा लेते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड इट। इसकी जगह पर आप कोशिश करें होममेड न्यूट्रिशियस खाना लें, सैलेड्स लें, रॉ वेजिटेबल लें। दिस विल रियली हेल्प यू टू ओवरकम योर प्रॉब्लम। और दूसरी चीज़, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोशिश करें और सब्जियां कोकोनट ऑयल में खाना शुरू करें या किसी भी तरीके से कोकोनट ऑयल को कंज्यूम करना अगर आप शुरू करते हैं तो आप देखेंगे आपको काफ़ी फर्क पड़ना शुरू हो गया है। एक और छोटा सा एक आयुर्वेदिक नुस्खा है जिसको हम बोलते हैं फेनुग्रीक सीड, मेथी दाना। हम सबके घरों में बहुत आराम से मिल जाता है।
इस मेथी दाना को आप अपनी डाइट में, रोजमर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा प्रयोग में लाना शुरू करें, क्योंकि ये भी बहुत हेल्प करेगा। बाकी अपनी लाइफस्टाइल को प्लीज़ ध्यान रखें। रेगुलर एक्सरसाइज, जो आसन मैंने आपको बताया ये आसन करें। और प्लीज़ अगर आप कोशिश कर सकते हैं सुबह और शाम 45 मिनट्स का एक वॉक करें। अगर आप 45 मिनट्स नहीं कर सकते, हाफ एन आवर करें। ब्रिस्क वॉक करें। अगर आप यंग हैं, अगर एज आपकी ज़्यादा है तो धीरे धीरे चलें, पर अपनाएं। और दूसरा, बहुत सारे आज की डेट में लोग हैं जिनका सिटिंग जॉब है, लगातार घंटों वो एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरी एडवाइस है, प्लीज़ हर आधे से 1 घंटे में अपनी जगह से खड़े हुए थोड़ा वॉक करें, थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, कुछ भी करें, बट एक जगह पर बैठे नहीं रहे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और हम अगर कहें लाइफस्टाइल इशू, तो हम लोग खाने में भी आराम से चेंजेस कर लेते हैं, कभी कभी हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने स्ट्रेस को मैनेज करना। देखिए, स्ट्रेस कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा या किसी को ज़्यादा स्ट्रेस है, चाहे वो घर का हो, आपकी जॉब का हो। पर प्लीज़ कुछ ऐसे काम करें जिससे आपका स्ट्रेस दूर हो। चाहे अपनी हॉबीज़ को डेवलप करें, लाफिंग थेरेपीज़ करें, योगासन करें, मेडिटेशन करें, योग निद्रा करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं जिससे आप अपने स्ट्रेस को रेगुलेट कर सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो बहुत आराम से आप अपनी डायबिटीज़ को गुड बाय बोल सकते हैं। लास्ट में एक ये बात बोलना चाहूँगी कि डायबिटीज़ को आप प्लीज़ हल्के में ना लें। वैसे तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, पर अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आप तैयार हो जाएं, क्योंकि डायबिटीज़ आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर पैनक्रियास के इशू को नहीं कह सकते, इसे आपकी लीवर, आपकी किडनी, आपका ब्रेन, टांगे, आपकी आंखें, सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। अगर आपका कोई सवाल है या आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। मैं बिल्कुल आपकी सभी तरह की प्रॉब्लम्स का जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच।